तो ये हमारा विपल्स पैंक्रियाटिकोड्योडेक्टमी होता है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि ये बड़ा ऑपरेशन होता है, लगभग 6 घंटे की सर्जरी होती है। एक दिन पहले यूजुअली हम आपको एडमिट करते हैं और सारी चीज़ें अगर बढ़िया से चलती हैं तो हम आपको 6 से 7वें दिन घर भेज देते हैं। इस ऑपरेशन में हमारे को ऑपरेशन में जाने से पहले कुछ चीज़ों को देखना होता है कि मेरा ट्यूमर का एक्सटेंट कितना है। कि मैंने जैसे आपको फिगर के साथ भी समझाया था कि अगर ट्यूमर बड़ा होता है तो कभी कभी वो जो पोर्टल वेन होती है, जो लिवर की मेन नस होती है, उसने अगर उसको जकड़ रखा है तो हम ये ऑपरेशन को सीधा नहीं कर सकते हैं। उस समय हमारे को कभी कभी कीमोथेरेपी पहले देके ट्यूमर को छोटा करना पड़ता है। और इसी प्रकार से कभी कभी जब ये कैंसर्स होते हैं तो ये आसपास ज्यादा फैले हुए होते हैं या किसी और खून की नस को अपने में जकड़ा होता है, तब भी हम इसको सीधा ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। पर कभी कभी कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें पोर्टल वेन का एक छोटा सा हिस्सा निकालना अगर संभव है तो हम उसको निकाल कर ये ऑपरेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि ऑपरेशन बड़ा ऑपरेशन है तो इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होती होंगी। जी हाँ, इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं। जो प्रमुख कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, इन्फेक्शन और ब्लीडिंग तो किसी भी ऑपरेशन के साथ संबंधित हैं। इसकी जो मेन कॉम्प्लिकेशंस 3 होती हैं। सबसे पहली होती है कि जो आपने पैंक्रियाज और छोटी आंत को जहां पर आपने जोड़ा है, जैसे आपने फिगर में देखा होगा, ऐसे जब छोटी आंत को जोड़ा गया है तो पैंक्रियाज के अंदर से एंजाइम्स निकलते हैं जो आपके खाने पीने को पचाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ से कोई लीकेज होती है तो वो मेरे पेट के अंदर फैल सकती है और वो मेरे को नुकसान दे सकती है। तो हम हमेशा जब भी ऑपरेशन करते हैं तो नली डाल के रखते हैं ताकि अगर कोई लीकेज होती है तो वो बाहर निकल आए। यूजुअली अगर लीकेज होती भी है तो वो सेल्फ लिमिटिंग होती है, अपने आप ठीक हो जाती है, आपको केवल उसके लिए वेट करना होता है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये बायोकेमिकल लीक होता है। बायोकेमिकल का मतलब है कि आपके ड्रेन के अंदर से हमारे को कुछ टेस्ट करने पर ही पता चलता है। यूजुअली ये ठीक हो जाता है, पर हॉस्पिटल में कभी कभी आपका स्टे लंबा हो जाता है या कभी कभी हम मरीज को ड्रेन के साथ ही घर भेजते हैं। जो दूसरी कॉम्प्लिकेशन हैं वो भी इस लीक के साथ एसोसिएटेड होती हैं। उसमें आती है डिलेड गैस्ट्रिक एंट्री, जो दूसरी कॉम्प्लिकेशन है। क्योंकि जब मेरे पेट के अंदर ऊपरी भाग में कभी कभी इन्फ्लेमेशन हो जाता है इसकी वजह से, तो मेरे पेट की जो मूवमेंट है वो शिथिल हो जाती है, मूवमेंट जो है उसकी कम हो जाती है। तो ऐसे जो मरीज होते हैं उनको मुंह से खाना खाने में कभी कभी देरी हो जाती है। हम नाक से जो नली डलती है खाली करने के लिए पेट को, उसको निकालने में कभी कभी देरी होती है। तो ये डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग इसकी दूसरी कॉम्प्लिकेशन है। क्योंकि ये नॉट अनकॉमन है तो इसलिए हम हमेशा एक फीडिंग जेजुनोस्टमी करके रखते हैं। छोटी आंत के अंदर एक ट्यूब डाल के रखते हैं कि जब तक मुंह से फीडिंग नहीं दे पा रहे हैं तो हम आपको उस ट्यूब के थ्रू छोटी आंत में सीधा फीडिंग दे पाए, और मरीज बहुत अच्छे से इसको टॉलरेट करते हैं। डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग आने वाले कुछ दिनों में सेटल हो जाती है। जो मोस्ट ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन इसकी आती है वो आती है ब्लीडिंग, क्योंकि ये सारा एरिया खून की मेजर नसों के पास होता है। तो कभी कभी अगर पैंक्रियाटिक लीक हुआ है तो आपकी आर्टरीज से ब्लीड हो सकता है और खून का रिसाव हो सकता है। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है। इसमें अक्सर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आप एंजियोग्राफी के थ्रू जो ब्लड वेसल जहां से लीकेज हो रही है उसको आप ब्लॉक कर सकते हैं। कभी कभी रेयर इंस्टेंसेस के अंदर आपको ऑपरेशन दोबारा करने की आवश्यकता पड़ सकती है। ये कॉम्प्लिकेशन बहुत ही रेयर है। आप मान के चलिए कि लगभग ना के बराबर है। यहाँ पर जब होती है तो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम कर सकती है। इम्पॉर्टेंट चीज इस पूरे विपल्स ऑपरेशन के दौरान समझने की ये है कि ये ऑपरेशन हमारे पैंक्रियास के कैंसर के लिए जरूरी है। और आज की डेट में जो हमारी टेक्निक्स हैं, जो हमारा क्रिटिकल केयर है, जो हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन है, बहुत एडवांस्ड हो चुकी है। अगर मैं पिछला अपने करियर की बात करता हूँ तो ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन बहुत ही रेयर है। पैंक्रियाटिक डक्ट लीक होते हैं बट वो भी बायोकेमिकल रहते हैं, मतलब ज्यादा समस्या नहीं देते हैं। तो कुल मिलाकर विपल्स पैंक्रियाटिकोड्योडेक्टमी आज की डेट में बहुत ही सेफ सर्जरी है। अगर बाई चांस किसी को पैंक्रियाटिक कैंसर या पेरीएम्पुलरी कैंसर्स होते हैं, उनका इलाज विपल्स है, आपको इसकी सलाह दी जाती है। तो प्लीज इसको आप लीजिए, घबराइए नहीं इससे। आपके जो डॉक्टर हैं इसको करने में सक्षम हैं। आपके जो जीआई सर्जन हैं, जीआई कैंसर सर्जन हैं, वो इसको करने में सक्षम हैं और आप इस ऑपरेशन की तरफ आगे बढ़िए। नमस्कार।